अरे ये लड़की है, इसका काम है घर का काम सीखना, शादी करके पति और ससुराल वालों की सेवा करना, पति का वंश आगे बढ़ाना और सपने देखना तो भूल जाओ। जिस घर में डोली गई है ना, वहां से अर्थी निकलेगी। अजीब सा लगा ना स्टेटमेंट सुन के ये सारे, पर हम ये स्टेटमेंट, ये जो वाक्य है ना, ये हम आए दिन अपने आसपास टीवी सीरियल्स में, न्यूज़पेपर में और मूवीज़ में देखते भी हैं और सुनते भी हैं। पर आज जिस लड़की की स्टोरी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, वो लड़की जन्मी थी एक तो गरीब परिवार में प्लस दलित परिवार में, मतलब कंगाली में आटा गिला वाली सिचुएशन है भैया। 2 रुपये डेली से कमाना स्टार्ट किया था और आज है 2000 करोड़ की मालकिन। तो आया कुछ इंटरेस्ट? तो चलिए अनकवर करते हैं पूरी स्टोरी। उन्नीस में महाराष्ट्र के एक जिले में, एक गांव में, यानी झुग्गी झोपड़ी में एक लड़की का जन्म होता है दलित परिवार में। घर की सबसे बड़ी बेटी, 12 साल की उम्र में शादी हो जाती है। शादी के बाद भी ससुराल ऐसा मिलता है जहाँ पे छोटी छोटी बातों पे ताने। अब पिता क्या करता है, अपनी बेटी की परेशानी देख नहीं पाता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। उस पर भी गाँव वाले रिश्तेदारों के ताने कि भैया लड़की ने कुछ गलत किया होगा। लड़की क्या करती है, इन सबसे आहत होकर करती है आत्महत्या की कोशिश। आत्महत्या से जैसे तैसे इस लड़की को बचा लिया जाता है। उसके बावजूद रिश्तेदारों का ये कहना कि भैया आत्महत्या इसलिए करी है इस लड़की ने कि लड़की की ही कोई गलती होगी। इन सबसे कोई इंसान ना एक सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है और ये सोचता है कि भैया मेरी ज़िंदगी अब यही है, मुझे ऐसे ही जीना है। पर भाई हमारी स्टोरी की स्टार है ये लड़की, इतनी जल्दी हार थोड़ी मानेगी। उसने ठान लिया लड़की ने उस दिन कि मुझे इस तरह नहीं जीना है, मुझे खुद को प्रूव करना है, एक इंस्पिरेशन बनना है दूसरों के लिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। तो हमारी इस स्टोरी की स्टार का नाम है कल्पना सरोज। मैं गुजराती फैमिली के घर में रही हूँ, लेकिन मैं बिल्डर बनके आज मैं घर बेच रही हूँ। जिसने 2 रुपए रोज से काम स्टार्ट किया था, लेकिन आज 2000 करोड़ कंपनी की मैं मालकिन। अब जब इन्होंने ठान लिया कि मुझे कुछ करना है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जॉब करने का सोचा। इनके पिता हवलदार थे, तो इन्होंने आर्मी में ट्राई किया, नर्स की नौकरी के लिए ट्राई किया, बट कुछ क्वालिफिकेशंस की वजह से वो ये जॉब नहीं कर सकी। तो इन्होंने क्या किया, मुंबई आ गई और एक कपड़ा मिल में काम करने लगी। 2 रुपये डेली मिलते थे इनको, यानी 60 रुपये महीना। अब धीरे धीरे इन्होंने पैसे इकट्ठे किए और अपना बुटीक स्टार्ट किया 1984 में। सरकार की कुछ योजनाएं होती है ना महिलाओं के लिए, उनसे ऋण लेके। अब धीरे धीरे जब इन्होंने अपने ऊपर विश्वास किया और बुटीक स्टार्ट किया, तो इनके मन में आया कि जब मैं ये काम कर सकती हूँ, मेरे जैसी लड़की जो एक दलित परिवार से आई है, तो बाकी की जो लड़कियाँ हैं, बाकी के जो युवा वर्ग हैं, जो लोग हैं, जो औरतें हैं, जो काम करना चाहती है, उनको मैं कुछ हेल्प क्यों ना करूँ ऐसा काम स्टार्ट करने में। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कॉन्टैक्ट बनाने शुरू किए और ख़ासकर युवा वर्ग ना इनसे बहुत अटैच हुआ। अब जो युवा वर्ग गरीबी के अंदर अक्सर देखा गया है, जो मैक्सिमम गलत आदतों में चला जाता है, ड्रग्स में, नशे में, वो इनसे अटैच हुआ और उनको एक दिशा मिली कुछ नया करने की, कुछ नया सीखने की, पैसे कमाने की। एक बहुत बड़ी बात है, इनकी वजह से ना घरों के चूल्हे जलने लगे। अब इनकी माउथ पब्लिसिटी होने लगी। अब धीरे धीरे इन्होंने क्या है, फर्निशिंग व्यवसाय में कदम रखा और फिर रियल इस्टेट में एंटर किया। अब देखो रियल इस्टेट में जैसे एंटर किया ना, रियल इस्टेट में ठेकेदार वगैरह जो नाम आता है ना हमारे माइंडसेट में, वो एक आदमी का ही आता है कि भैया कोई ठेकेदार होगा या रियल इस्टेट ऑनर का जो व्यापारी होगा ना, वो एक आदमी होगा। अब ऐसे पुरुष प्रधान वाले जो बिजनेस में एक लेडी एंटर करती है ना, तो भैया सारे मर्दों की, सारे पुरुषों की सुलग गई। इनको मरवाने की कोशिशें भी की गई। इन्होंने पुलिस से कंप्लेंट करी, पुलिस ने बोला कि आप सिक्योरिटी ले लीजिए। तो इन्होंने कहा मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे केवल एक लाइसेंस दे दीजिए रिवॉल्वर रखने का और मैं अपनी रक्षा खुद ही करूँगी। कमाल है ना। अब आता है कल्पना जी की लाइफ का सबसे प्राउड मोमेंट, कमानी ट्यूब्स, एक ऐसी कंपनी जो एलईडी लाइट्स बनाती थी, कॉपर की ट्यूब्स और छड़े बनाती थी। कंपनी जा रही थी पूरी लॉस में और कोर्ट केसेस चल रहे थे इस कंपनी पे। कोर्ट ने क्या कहा कर्मचारियों से कि भैया आप इस कंपनी को ना चलाओ और प्रॉफिट में लेके आओ, एक सर्टेन पीरियड दिया। बट कर्मचारियों ने ट्राई किया बट नहीं कर सके, क्योंकि डूबती हुई कंपनी को प्रॉफिट में लाना, भैया उसके लिए बहुत बड़ी वाली विल पावर चाहिए होती है और खुद से लड़ना पड़ता है, पहले खुद की आदतों से, वो दूसरे से तो बाद में लड़ना पड़ता है। तो कर्मचारी ने बोला भाई हमसे तो नहीं होगा। तो उन्होंने कल्पना जी के बारे में सुन ही रखा था, उन्होंने कांटेक्ट किया कल्पना जी से। अब कल्पना जी हमारी स्टार, उन्होंने इसको एज ए चैलेंज एक्सेप्ट किया और 10 सदस्यों की टीम बनाई और जो कंपनी पे पुराने लोन चल रहे थे ना, उनको तो माफ़ करा दिया, नए लोन लिए जो योजनाओं में दिए जाते हैं सरकार की, और इस कंपनी को 3 करोड़ के प्रॉफिट में लेके आ गई। बहुत बड़ी बात है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते इस चीज़ को। इसके बाद में कल्पना जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और डिफरेंट व्यवसाय में प्रवेश किया। आज अगर हम उनके सभी व्यवसाय का वार्षिक कारोबार देखें ना, तो उसकी वैल्यू आती है 2000 करोड़ के आसपास। देखो, एक लड़की जो दलित परिवार से जन्मी, गरीबी में जन्मी, स्कूल छोड़ना पड़ा, शारीरिक मानसिक शोषण हुआ, आत्महत्या तक की भैया बात आ गई थी।
सारे जो हमारे मानसिक डर है ना, जो मैंने शुरू में आपको स्टेटमेंट बताए थे, उन सबको तोड़ दिया एक ही झटके में। देखो, लड़कियों की स्थिति काफ़ी हद तक सुधरी है 2023 में, ये बात मैं मानता हूँ। मतलब लड़कियाँ शिक्षा भी लेती हैं, अपने सपने भी पूरे करती हैं, माँ बाप का नाम भी रोशन करती है और पेरेंट्स उनको सपोर्ट भी करते हैं। बट ये केवल एक पहलू है और इसका परसेंटेज है ना बहुत कम है। दूसरी तरफ आप देखोगे न्यूज़पेपर में डेली हमें ऐसी खबरें देखने को मिलती है जिसमें एक लड़की को जैसे ही जन्म होता है उसको कचरे की ढेर में फेंक देते हैं। और बाल विवाह तो केसेस देखते ही हैं आप, राजस्थान में तो बहुत ही केसेस होते हैं बाल विवाह के। मॉडर्न सोसाइटीज़ जो होती है उसमें भी लड़कियों का शोषण होता रहता है, बट वहाँ पे केसेस को दबा दिया जाता है। जैसा हाईवे मूवी आपने देखी होगी, बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है इसका। तो हमें लड़कियों को या हमें ये प्रूव क्यों करना पड़ रहा है कि लड़कियाँ कुछ कर सकती है? मतलब माइंडसेट हमारा अभी भी चेंज नहीं हुआ है। तो ये सीधी सी बात है, इस पृथ्वी पे, इस धरती पे जो भी इंसान है ना, लड़का लड़की, ट्रांसजेंडर, LGBT कम्युनिटी जो भी है, उनको अपने सपने पूरे करने का हक है और वो हक उनसे कोई नहीं छीन सकता। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आप किससे इंस्पिरेशन लेते हैं। आपके आसपास कोई ऐसी स्टोरी है जो आप शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। एवरी मंथ में लाने वाला हूँ ऐसी स्टोरी जो हमें इंस्पिरेशन देती है कुछ नया करने की, कुछ दूसरों के जीवन में बदलाव लाने की। ये होने चाहिए हमारे एक्चुअल में जो रोल मॉडल है ना, यही लोग हैं। अच्छा लगे वीडियो तो शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।